हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर नंबर 6 और ये मेरा लेक्चर है 5th लेक्चर और टुडेज टॉपिक टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट को स्टूडेंट्स बहुत टफ समझते हैं कई बार, बट टी शेप अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंट है। जैसे लेजर बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मशीनरी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट या कोई भी एसेट्स या कोई भी एक्सपेंसेस, सैलरी है, वेजेस, इंश्योरेंस या एनी एक्सपेंसेस, उसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज होना आएगा दिस साइड। अगर एसेट्स की बात करते हैं मान लीजिए, या कोई भी एक्सपेंसेस है, अब यहां मशीनरी की बात करते हैं, इंक्रीज होगा तो दिस साइड और डिक्रीज होगा तो इधर। सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, इंक्रीज दिस साइड एंड डिक्रीज दिस साइड, इसके बेस पर करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन है, यहां पे लिखा है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड। फर्स्ट पॉइंट है मशीनरी परचेज हुई। जब मशीनरी परचेज हुई तो मशीनरी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज, मीन्स मशीनरी हमारे पास आ रही है, तो क्या करेंगे, टू कैश मशीनरी परचेज, क्योंकि इंक्रीज हुआ। दूसरा पॉइंट है मशीनरी सोल्ड, मशीनरी आपने सेल कर दी तो डिक्रीज हो गई, मशीनरी हमारे पास से चली गई, तो लिखेंगे बाय कैश मशीनरी सोल्ड, सेल हो गई 1,20,000 की। इसके बाद थर्ड पॉइंट है मशीनरी डिस्कार्डेड, मशीनरी डिस्कार्ड हो गई, बेकार हो गई, इट मींस मशीनरी कम हो गई, तो यहां लिखेंगे बाय कैश मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है न्यू मशीनरी परचेज, नई मशीनरी दोबारा से फिर परचेज कर ली तो मशीनरी इंक्रीज हुई, लिखेंगे टू कैश मशीनरी परचेज और 2 लाख। एंड लास्ट पॉइंट है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, तो मशीनरी आपकी क्या हो गई, यहां पे डिक्रीज हो गई, डिक्रीज यहां पे आएगा बाय मशीनरी डिस्ट्रॉयड 40,000। इसके बाद करना क्या है, टोटलिंग करना है। जैसे इसका टोटल होगा 7 लाख और इसका टोटल होता है 2,10,000, यानी 7 लाख इधर और 2,10,000 इधर। अब ज्यादा कौन सा, ये ज्यादा है तो यहां 7 लाख आ गया, इधर भी 7 लाख लिखेंगे आप, और इस 7 लाख में से 2,10,000 माइनस होगा, तो माइनस करने के बाद आता है बैलेंस 4,90,000। तो यह आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें क्या बच्चों, अगर कोई लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है या कोई भी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या कोई इनकम है, जैसे कि कमीशन रिसीव हुआ या कोई भी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सेल है, तो उसमें क्या करना है, इंक्रीज होगा वो इस दिस साइड, इंक्रीज वैल्यू दिस साइड, ये अपोजिट है जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उससे जस्ट अपोजिट, और डिक्रीज दिस साइड आएगा। अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, सेल डिक्रीज होता है, तो वो दिस साइड एंड इंक्रीज होना दिस साइड। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यहां लिखा है ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर रघुवीर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, हमने रघुवीर से खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं, यहां लिखेंगे बाय परचेज 50,000, क्योंकि अगर हम किसी से क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने उसे अभी पेमेंट नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिटर्न गुड्स टू रघुवीर, हमने रघुवीर को रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न कर दिया तो हमारे जो क्रेडिटर थे वो डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज हो जाएंगे तो लिखेंगे यहां पे टू गुड्स रिटर्न 5,000, 5,000 के कम हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है पेड टू रघुवीर 30,000, हमने क्रेडिटर को 30,000 का पेमेंट कर दिया, इट मींस हमारे क्रेडिटर कम हो गए 30,000 से, तो यहां लिखेंगे टू कैश 30,000 से आपके क्रेडिटर कम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है
परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, अगेन आपने क्रेडिटर से परचेज किया क्रेडिट में, तो क्रेडिटर फिर इंक्रीज हो गए, बाय परचेज 16,000 के क्रेडिटर इंक्रीज हो गए क्योंकि इनको हमने पेमेंट नहीं किया है, खरीदा है, परचेज किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेड टू रघुवीर 20,000, अब 20,000 का उसको पेमेंट कर दिया, इट मीन्स हमारे क्रेडिटर 20,000 से डिक्रीज हो गए, तो आपका यहां पे आएगा 20,000 टू कैश। इसके बाद क्या करना है, आपको टोटल करना है, तीनों पॉइंट का ये आता है 55,000 और इसका टोटल आता है 66,000। अब स्टूडेंट्स ज्यादा कौन सा है, ये वैल्यू ज्यादा है तो 66 यहां पे लिखेंगे और 66 यहां पर लिखेंगे। अब 66,000 में से 55,000 माइनस होगा तो इधर बच जाता है आपका बैलेंस, और ये क्वेश्चन आपका यहां पर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो अकाउंटिंग रूल्स पर बेस है। अकाउंटिंग रूल्स मैंने आपको बताए थे जब जनरल एंट्री की सीरीज कराई थी, तो वहां पर अकाउंटिंग रूल्स भी मैंने आपको बताए थे गोल्डन रूल्स के नेम से। तो उसमें क्या बताया था, वैसे तो बेसिकली 3 रूल्स होते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड बताया था इन केस ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड मैंने बताया था आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो उसी के बेस पर ये थोड़ा सा टॉपिक है। इसमें क्या है कि सभी जानते हैं कि एसेट्स डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, अगर ये इंक्रीज हो जाएंगे तो इनको डेबिट ही करेंगे, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो गए तो इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे ही इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट ही रहेंगे और अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो इनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो जो आप यहां ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले यहां लिखा है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं फर्नीचर है, फर्नीचर इंक्रीज होने के केस में डेबिट होगा और एसेट्स ये है ही। रेंट पेड है, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंसेस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट और ये क्या है, एक्सपेंसेस है। थर्ड पॉइंट है कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव क्या है, इनकम है, मींस क्रेडिट और इनकम। फोर्थ पॉइंट है सैलरी पेड, सैलरी पे की तो एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट, और क्या है ये, एक्सपेंसेस है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, ओनर को कहते हैं, इन्वेस्टर को कहते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम पैसे लगाते हैं बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या है, क्रेडिट है और कैपिटल है। इसके बाद 6 पॉइंट है डेब्टर। डेब्टर क्या होते हैं, डेब्टर एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और क्या होते हैं, डेबिट, डेबिट और एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं आपके, लायबिलिटी है और क्रेडिट होते हैं। तो ये आपका इंक्रीज होने के केस में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे साथ में ही, उसमें क्या है लिखा है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर तो बच्चों उसकी वही रहेगी, एसेट्स है तो एसेट्स ही रहेगा, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी ही रहेगा, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस ही रहेगा, इनकम है तो इनकम ही रहेगी। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा डिक्रीज होने के केस में, जैसे कैश लिखा है पहले, तो कैश क्या हो जाएगा, रहेगा तो एसेट्स ही, नेचर तो एसेट्स ही रहेगी, लेकिन क्रेडिट हो जाएगा डिक्रीज होने के केस में। तो ये कौन सा केस चल रहा है आपका, डिक्रीज वाला। दूसरा पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, नेचर तो लायबिलिटी है उसकी, और क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज होने के केस में उसे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड क्या है, एक्सपेंसेस ही रहेगा लेकिन क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, लायबिलिटी, और क्या हो जाएगा, डेबिट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट्स है और क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका मनोज प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस। तो प्रोप्राइटर कौन होता है, जो पैसे को लगाता है, इन्वेस्टर, ओनर मींस कैपिटल, और क्या हो जाएगा, डेबिट।
तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है।